डीएनए मित्रों, फिलिस्तीन प्रेम का जिक्र उस फिलिस्तीनी प्रेमी के बगैर अधूरा है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। वही असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने संसद में शपथ लेने के बाद भी फिलिस्तीन के नाम का नारा लगाया था, जिन्हें जब भी मौका मिलता है वो एक बार फिलिस्तीन प्रेम का प्रदर्शन अवश्य करते हैं। उनका फिलिस्तीन प्रेम विशुद्ध रूप से मजहब की डोर से बंधा हुआ है। ये डोर इतनी मजबूत है कि उसके नाम पर करुणा, दया, ममता और मानवीयता भी एक पक्षीय हो जाती है। पक्षपाती लेंस से देखने वाले ओवैसी को मुसलमानों पर अत्याचार कहीं भी तो दिख जाता है, लेकिन जब कहीं भी मुसलमान अत्याचार करता है तो वो उनको नहीं दिखता है, या फिर कहिए वो देखने का प्रयास ही नहीं करते हैं। इसलिए आज हम ओवैसी के वैचारिक छलावे का विश्लेषण करने वाले हैं। डीएनए मित्रों, बिहार के नवादा में एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। मोहम्मद अतहर हुसैन को कुछ लोगों ने घेर लिया, उसके साथ मारपीट की, गर्म लोहे की रॉड से शरीर के कई हिस्सों को दाग दिया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। अतहर हुसैन के साथ क्रूरता की गई। मौत से पहले अतहर ने आरोप लगाया कि उसे उसकी धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाया गया। इलाज के दौरान अतहर की मौत हो गई। अतहर हुसैन के इस नवादा में हुई बर्बरता को ओवैसी ने भारतीय मुसलमानों पर अत्याचार का प्रतिबिंब करार दिया। सोशल मीडिया पर 85 शब्द खर्च करके उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की असुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अतहर को अतहर नाम से संबोधित किया। उन्होंने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा कि अतहर के साथ ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान है। आज मुसलमान भारतीय इतिहास के एक खौफनाक वक्त से गुजर रहा है। हमारा अल्लाह हमारे लिए काफी है। डीएनए मित्रों, भारतीय संविधान की शपथ लेने वाले ओवैसी साहब के शब्द शब्द को समझिए। उनके शब्दों से ऐसा लग रहा है जैसे देश में मुसलमानों का सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। ओवैसी जो लिख रहे हैं वही उनके वैचारिक मित्र खुलकर बोल रहे हैं। हम आपको जमीयत उलेमा हिंद महाराष्ट्र के अध्यक्ष को सुनाना चाहेंगे। वो भी यही दोहरा रहे हैं कि देश में मुसलमानों की जान पर आफत आई हुई है। मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, ख़ासतौर से मुसलमानों के ताल्लुक से, वो बहुत ही तशवीशनाक हैं और इन हालात में मुसलमानों को बहुत ही सब्र व ज़ब्त से काम लेने की ज़रूरत है। डीएनए मित्रों, बिहार में अतहर हुसैन के साथ जो हुआ वो खौफनाक भी है, दर्दनाक भी है और शर्मनाक भी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश भीड़ तंत्र से नहीं चल सकता। देश का संविधान किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता है। जिसने भी अतहर के साथ बर्बरता की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 8 लोग पकड़े भी गए, 10 और आरोपियों को खोजा जा रहा है। कानून इन्हें दंडित करेगा। ये एक आपराधिक घटना है, लेकिन ओवैसी साहब अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसे विशुद्ध रूप से मजहबी घटना साबित करने पर तुले हैं। वो ये नैरेटिव कर रहे हैं कि अतहर की मौत इसलिए हुई क्योंकि देश में मुसलमान खतरनाक दौर से गुजर रहा है। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, जब ओवैसी साहब बता रहे थे कि देश भर के मुस्लिम भारतीय इतिहास के एक खौफनाक वक्त से गुजर रहे हैं, तब हिंदुस्तान के ही मुसलमान एक बर्बर विदेशी आक्रांता के नाम पर शहर शहर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। तब अबू आजमी जैसे नेता कैमरे के सामने धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं यह देश किसी के बाप का नहीं है। लोकतांत्रिक देश में रहने वाले मुसलमान डंके की चोट पर कह रहा है वो राष्ट्रीय गीत नहीं गाएगा। स्वयं असदुद्दीन साहब संसद में खड़े होकर कह रहे हैं वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। और वो ये तब कह रहे हैं जब वो खुद ही लिख रहे हैं कि देश का मुसलमान भारतीय इतिहास के एक खौफनाक वक्त से गुजर रहा है। अब बताइए कौन डरा हुआ आदमी? एक आक्रांता के नाम पर नई बाबरी मस्जिद बनवाकर बहुसंख्यकों की भावनाओं को चुनौती देने की जरूरत करने वाले। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अतहर को मजहब पूछ करके मार दिया गया, इसलिए समूचे देश के मुसलमान डरे हुए। डीएनए मित्रों, मजहब पूछकर तो ऑस्ट्रेलिया में भी मारा गया और मारने वाला मुसलमान है। वही मुसलमान जो फिलिस्तीन प्रेमी भी है। लेकिन माननीय ओवैसी साहब मजहब के नाम पर डराने वाले, निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हमले के करीब 34 घंटे होने वाले हैं, लेकिन ओवैसी साहब ने अभी तक मजम्मत नहीं की। हाँ, ओवैसी साहब ने उस अहमद को जरूर याद किया जिसने आतंकवादियों को पीछे से पकड़ा था। ध्यान दीजिएगा, ओवैसी साहब ने हमलावरों के नाम और पहचान का जिक्र कहीं नहीं किया, लेकिन वो अहमद को वैश्विक हीरो घोषित करने में जरूर जुट गए। हालांकि उनके कुछ वैचारिक मित्र और आतंकवादियों को वैचारिक पोषण देने वाले बुद्धिजीवियों ने जरूर सिडनी आतंकी हमले की मजम्मत की है, लेकिन उसमें भी वो शब्दों का शातिरपन दिखाना नहीं भूले। इस्लामिक और इस्लामिस्ट का अंतर समझा रहे।
डीएनए मित्रों, ये वही लोग हैं जो पहलगाम हमले के समय भी ऐसा ही नैरेटिव गढ़ रहे थे। जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मारी थी, तब भी इस्लामिक और इस्लामिस्ट जैसे नैरेटिव गढ़ने वालों का फोकस कहीं और था। वो ये हाईलाइट करने में जुटे थे कि आतंकवादियों ने एक मुस्लिम को भी मारा है, हिंदुओं के एक घोड़े वाले ने बचाने की कोशिश की थी। डीएनए मित्रों, आज उसी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आरोप पत्र दायर किया। विशेष अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें क्या कहा गया, वो आज आपको जानना जरूरी है। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी फैजल जट, हमजा और जिब्रान ने ही नाम और पहचान पूछकर पर्यटकों को गोली मारी थी। इन आतंकवादियों के लिए कश्मीर के रहने वाले बशीर और परवेज अहमद जोठर ने रहने की व्यवस्था की थी, उन्हें भोजन दिया था, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी किया था। ध्यान से सुनिएगा, बशीर और परवेज ने लश्कर तैयबा के तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को 21 अप्रैल की रात में हिल पार्क इलाके की एक झोपड़ी में ठहराया और इन्हीं आतंकवादियों ने अगले दिन 22 अप्रैल को 26 लोगों की धर्म पूछकर हत्या कर दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की पड़ताल से यह स्पष्ट है कि बशीर और परवेज अहमद पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ वैचारिक और मजहबी डोर में बंधे हुए थे। यही कारण है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने नरसंहार किया। उस घटना की मजम्मत करने वालों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में धर्म देखकर मारने वालों के कुकृत्यों पर चुप्पी साधे हैं। डीएनए मित्रों, यही असल में वैचारिक छलावा है जो बेहद खतरनाक है।